और अब बच्चे अच्छा टॉपिक आज होने वाला है। टॉपिक अपना रहेगा बच्चे वॉइस का। टॉपिक किसका रहेगा? वॉइस का रहेगा। तो सर वॉइस क्या होता है इसकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले एकदम जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना, उस बच्चे को भी वॉइस आने लग जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप अपने मन से अपने दिल से क्लास में रहना और क्लास को एक बार दिल से शेयर भी कर देना। कल दिल से एक बार क्लास को शेयर भी कर देना। सारे सेशन एक बार क्लास को शेयर करेंगे। ठीक, चलो देखो यहां पर क्या लिखा सर, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। कि सर जी जो वॉइस होता है ना, हां जी सर, वो बच्चे क्रिया का एक रूप होता है। वॉइस मेरे बच्चे क्या होता है सर? वॉइस जो है वो क्रिया का एक रूप होता है। वॉइस बच्चे क्या है सर? वॉइस क्रिया का एक रूप है, ये याद रखना है। पेन कौन सा ज्यादा अच्छा है एक बार बताना। मैं देख लेता हूं, आप तो सारे अलग अलग बोलोगे अभी, तो मैं देख लेता हूं देखिए कौन सा पेन ज्यादा अच्छा है। ये ग्रीन वाला तो अच्छा नहीं है, ये तो ज्यादा मजा नहीं आ रहा इसमें तो। और ये पिंक वाला कैसा है जो बाद में लिखा है मैंने, हैं? पिंक वाला कैसा है देखते हैं अभी। खुल जा सिम सिम। ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, है ना? ये पिंक वाला चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखना मेरे बच्चे क्या कि सर वॉइस क्या होता है। हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे वॉइस क्या होता है सर जी? वॉइस जो होता है वो क्रिया का रूप होता है। मेरे बच्चे क्या होता है सर? वॉइस क्रिया का रूप होता है। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है सर। अब क्या है आगे, ये करता क्या है, इसका काम क्या होता है वो देखना। विच जो कि सिंपली साधारणतया शोज दिखाता है वेदर। वेदर क्यों आया सर? ऑप्शन के लिए, ठीक है। कि जो सब्जेक्ट अच्छा ऑफ द सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन, कि वो एक्शन को कर रहा है, और हैविंग द एक्शन या एक्शन को हैव कर रहा है यानी प्राप्त कर रहा है, डन टू इट जो इसके लिए किया गया है। ये समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। तो सर ये वॉइस जो है वो क्या होता है सर? क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जो कि हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, हां जी सर, सब्जेक्ट है वो किसी सेंटेंस में डूअर है या वो किसी सेंटेंस में रिसीवर है। वो किसी सेंटेंस में रिसीवर है कि आपका जो सेंटेंस आपके पास में है, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट उस सेंटेंस में कोई काम कर रहा है या किसी होने वाले काम को रिसीव कर रहा है। ये बात हमें कौन बताता है सर? वॉइस बताता है। अब बच्चे यहां से हमें समझना पड़ेगा कि सर एक बार एग्जाम देके बताओ, एग्जांपल देके बताओ तो बात समझ में आई। आप यहां पर एक बात को देखना बच्चे, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, राम कट्स ए मैंगो। राम कट्स ए मैंगो, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस ये है, ए मैंगो इज कट बाय राम। कितने सेंटेंस है मेरे बच्चे? सर दो सेंटेंस है। अब आपको दिमाग क्या लगाना सर? दिमाग ये लगाना है कि इन दोनों, ये आपके पास में कितने सेंटेंस है? दो सेंटेंस है। मुझे बताओ सर जो पहला सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है सर? राम है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, क्या राम इस सेंटेंस में है? क्या जी सर कर रहा है? क्या कर रहा है? काटने का काम कर रहा है। यानी इस सेंटेंस में जो राम है बच्चे वो क्या है? इस सेंटेंस में जो राम है बच्चे वो क्या है सर? वो डूअर है। इस सेंटेंस में राम क्या है सर? डूअर है, ठीक है। और यानी राम डूअर होने का मतलब कौन हो गया? सब्जेक्ट डूअर हो गया। राम डूअर होने का मतलब क्या है कि सर सब्जेक्ट डूअर है, ठीक है भाई। फिर हम दूसरे सेंटेंस में चले और दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि सर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है सर? दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ए मैंगो। कौन है मेरे बच्चे? ए मैंगो। मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में जो मैंगो है वो सेंटेंस का डूअर है क्या? काम कर रहा है क्या? नहीं सर, यहां पर तो मैंगो को तो काटा जा रहा है, यानी मैंगो खुद काम कर नहीं रहा, बल्कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उस काम को रिसीव करने वाला कौन है? मैंगो है। यानी यहां पर मैंगो यानी सब्जेक्ट जो है वो डूअर नहीं, बल्कि जो कार्य हो रहा है उस कार्य को रिसीव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि राम खुद कटेगा, सॉरी मैंगो जो है वो खुद कटेगा, हां कटेगा। काटेगा कौन है? राम काटेगा। तो यहां पर जो मैंगो है यानी जो सब्जेक्ट है बच्चे वो क्या है सर? रिसीवर है। बच्चे वो क्या है? रिसीवर। तो मैंगो रिसीवर होने का मतलब सब्जेक्ट बच्चे क्या हो गया? रिसीवर हो गया। अब बच्चे इस चीज का हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि मैंगो रिसीवर है और राम डूअर है? ये बात हमें चलेगी सर किससे पता? कट से है। तो यहां पर कट से जो है वो किसके अनुसार? वो राम के अनुसार आया। राम काटता है, ठीक है, यानी राम डूअर है। तो वर्ब से हमें पता चल गया, ठीक है। और यहां पर इज कट से पता चला कि मैंगो को काटा जाता है, यानी वर्ब ने हमें बता दिया कि यहां का जो सब्जेक्ट है वो डूअर तो नहीं है बल्कि क्या है सर? वो रिसीवर है। बात समझ में आई? हां जी सर। तो हमने क्या पढ़ा? हमने यही पढ़ा कि सर कोई भी वर्ब जो होती है उसका रूप हमें यह बताता है, किसी वर्ब का रूप, उस वर्ब की फॉर्म हमें यह बताती है क्या कि उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है बच्चे वो सब्जेक्ट डूअर है या फिर रिसीवर है। और इसी को बच्चे क्या कहा जाता है? वॉइस कहा जाता है। एक बार कमेंट करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि सर यह चीज आपको समझ में आ गई है कि आखिर वॉइस क्या होता है। बोलो फटाफट, हां बोलो फटाफट, फटाफट से सारे के सारे सेशन एक बार बता दो कि सर ये चीज समझ में आ गई है कि आखिर वॉइस क्या होता है। और एक बार सारे के सारे सेशन क्लास को शेयर कर देंगे। सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। एक बार क्लास को शेयर करो सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो फटाफट। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो क्लास को शेयर नहीं करेगा। सभी बच्चों को क्लास को शेयर करना है, ठीक है। सभी बच्चों को क्लास को शेयर करना है। एक बार मन से दिल से क्लास को शेयर करो, फटाफट से क्लास को शेयर करो। नहीं करा ना, करो बेटा। अब चलो आगे। अब सर जी एक बात को समझना कि यहां इस चीज को जब हम देखते हैं तो हमें अपने आप को पता चलता है कि सर इस प्रकार तो यदि देखें तो वॉइस दो प्रकार के हो गए। मैंने कहा बता दो प्रकार के कैसे हो गए? बोले सर एक वॉइस तो ये कहता है कि सब्जेक्ट डूअर है, मैंने कहा है, और एक वॉइस ये कहता है कि सब्जेक्ट रिसीवर है, हां है। तो वॉइस कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। अब वो दो प्रकार कौन से हैं बच्चे? उस पे काम करते हैं। बेटा एक कौन सा होता है? बेटा एक कौन सा होता है सर जी? एक जो इसका होता है वो बच्चे आपका कौन सा हो जाएगा सर? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। एक कौन सा होता है इसका प्रकार? एक्टिव वॉइस। और बच्चे एक कौन सा होता है? पैसिव वॉइस होता है। अच्छा हां, तो सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दो टाइप होते हैं। एक्टिव वॉइस तो क्या करता है और पैसिव वॉइस क्या करता है, इस बात को समझो। तो सर व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर एसेंट ऑफ द एक्शन, कि सर जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं और उस सेंटेंस की वर्ब हमें यह कह दे कि उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है बच्चे वो क्या है? डूअर है, ऐसी कंडीशन में वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। द वर्ब इज सेड, वर्ब को कहा जाता है टू बी इन द एक्टिव वॉइस, कि वो एक्टिव वॉइस में है। कि जब वर्ब से पता चले कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है तो हमें पता चल जाता है कि ये तो बच्चे क्या हो जाएगा? ये तो सर एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है सर। और पैसिव क्या हो जाएगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ठीक है। और हमें पता चल जाए कि सर अब की बार जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, इसका मतलब बच्चे वो वर्ब कौन से फॉर्म में होगी? पैसिव फॉर्म में होगी। पीछे चल के देख लो एक बार के लिए एग्जांपल। यहां देखो, यहां हमें पता चल रहा है कि राम बच्चे क्या है? डूअर है। इसका मतलब ये जो कट्स है वो कौन सी फॉर्म में है गुरुजी? एक्टिव वॉइस है। कौन सा है? एक्टिव वॉइस है, ठीक है सर। और सर यहां पर हमें पता है कि मैंगो बच्चे क्या है? रिसीवर है। तो इसका मतलब बच्चे क्या हो जाएगा कि यहां पर आपका जो ये वर्ब है वो बच्चे क्या है सर जी? पैसिव वॉइस है। बोलो बात समझ में आ रही है? हां जी सर। यही दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि एक्टिव वॉइस तो क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। दोनों चीजें हर बच्चे को एकदम क्लियर है। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो एक बार कमेंट कर सकता है, ठीक है सर। अब सर जी क्या करें? अब सर जी करना ऐसा है कि आपकी एग्जाम में बच्चे क्या होता है, परीक्षा में क्या होता है, अब हमें एग्जाम को फोकस करना पड़ेगा। अब हमें किसको फोकस करना पड़ेगा? एग्जाम को फोकस करना पड़ेगा। थोड़े से सारे बच्चे एक बार एग्जाम वाली चीज को फोकस करते हैं, आपकी परीक्षा में क्या होता है। मेरे बच्चे इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या होता है। एग्जाम में वर्ब को लेकर एरर दिया जा सकता है।
वर्ब को लेकर एरर दिया जा सकता है। ठीक है भाई, एरर दिया जा सकता है, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये एनडीए सीडीएस के बच्चों के ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्या हो सकता है, या एक्टिव वॉइस को पैसिव में बनाना पूछा जा सकता है, पैसिव में बनाना पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। ये आपकी परीक्षा में होता है बच्चे। परीक्षा में क्या होता है, या तो पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देंगे और उस सेंटेंस में हमें जरूरत तो है एक्टिव वॉइस की, यानी एक्टिव वर्ब की, यानी सर वर्ब के एक्टिव वाले फॉर्म की, और उस सेंटेंस में कौन सी लिख दी जाती है, पैसिव लिख दी जाती है। या फिर बच्चे उसमें जरूरत तो किसकी है, पैसिव की है, और लिख किसमें दिया जाता है, एक्टिव में लिख दिया जाता है। तो एक तो हमें वहां से एरर ढूंढने का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन में क्या होता है कि वहां पर अंडरलाइन कर दिया जाता है उस वर्ब को। ठीक है, और आपको कहा जाता है कि यदि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप इसको इंप्रूव कर दो। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन तो एग्जाम में ये बनते हैं। या फिर बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर उसके चार ऑप्शन आएंगे और उन चारों ऑप्शंस में से उसका जो सही पैसिव वॉइस बनता है वो कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन हो गए, तीन प्रकार के। या फिर कभी-कभी क्या होता है कि वो जो वर्ब है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस की जो वर्ब है, बच्चे उसका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ सकता है। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पाते सर क्वेश्चन कैसा आता है, तो मैं ये स्लाइड आपको पढ़ाऊं उससे पहले एक बार मेरे बच्चे, ये स्लाइड मैं आपको पढ़ाऊं उससे पहले एक बार मैं आपको यहां पर कुछ क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन बताना चाहता हूं कि आखिर मेरे बच्चे क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, हां, तो एक बार हम थोड़ा सा फोकस बच्चे किस पर करने वाले हैं, क्वेश्चन पे करने वाले हैं। एक बार सारे के सारे श्रेणी जिन्होंने अभी भी क्लास को शेयर नहीं कर रखा है वो हर बच्चा एक बार क्लास को शेयर कर देगा। ठीक है, जिसने क्लास को शेयर नहीं किया है ना वो एक बार क्लास को शेयर कर देगा और आ जाएगा। सर थोड़ा सा आपको बताता हूं परीक्षा में क्वेश्चन कैसा आएगा, सुनिए मेरी बात को। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मैं एकदम इजी सेंटेंस से बता सकता हूं, बताऊंगा आपको। ठीक है, द मैंगो, यहां पर ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, फिर पूछा जाएगा ये आपका बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, और यहां पर कहा जाएगा ये आपका सी ऑप्शन आ गया, और यहां पर आपका आ जाएगा नो एरर। पहला क्वेश्चन का प्रकार ये हो जाएगा, एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन जो है वो कैसे आएगा, यहां पर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं ना गुरुजी ये तो आपने एनडीए वाले लेवल का पढ़ा दिया, ये तो आपने एयरफोर्स वाले लेवल का पढ़ा दिया। अरे लेवल सारे एक ही होते हैं, लेवल सारे एक ही होते हैं। ठीक है, और आपको सर यहां पर लिखा जाता है इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट, अंडरलाइंड पार्ट ये लिखा जाता है ना। और फिर ऑप्शन चार आएंगे, ए ऑप्शन में क्या आएगा, कट आ जाएगा, बी ऑप्शन में क्या आएगा, आर कट आ जाएगा, सी ऑप्शन में क्या आएगा, इज कट आएगा, और डी ऑप्शन में क्या आएगा, नो इंप्रूवमेंट आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आता है। अगला क्वेश्चन कैसे आता है, फिर यही क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाता है, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक, और ऑप्शन आपके वो के वही आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। और फिर अपना जो चौथा क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, और वो क्या आएगा सर, राम कट्स ए मैंगो, और उसके चार ऑप्शन आएंगे। ए में एक आंसर होगा, बी में एक होगा, सी में एक होगा, और डी में एक होगा। ऐसे इसके चार ऑप्शन आएंगे जहां से हमें सही ऑप्शन चूज करना है। ये आपकी परीक्षा में ऐसा ही होता है। इनके अलावा पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, यही चार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। अब मेरी बात को सुनिए सर, अब यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो आप पहले सेंटेंस में यहां पर क्या करेंगे कि सर ये बी ऑप्शन में गलती है, इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, सर इज कट करना पड़ेगा। हो गया आंसर। दूसरे ऑप्शन में जाएंगे, सर कट्स को हमें चेंज करना है, इसमें सर इज कट लगाना पड़ेगा। इस ऑप्शन में जाएंगे, सर फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा, इज कट हो जाएगा। और इसमें क्या कर लेंगे सर, जिस ऑप्शन में जैसे बी ऑप्शन में लिखा है ए मैंगो इज कट बाय राम, उस ऑप्शन को बच्चे आप क्या करके आ जाएंगे, सही करके आ जाएंगे। तो आपकी एग्जाम में यही फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। एक बार मुझे बच्चे कमेंट करके ये बताएं कि हां सर अब मामला हमें समझ में आ गया है कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा। एक बार बता दो सारे बच्चे मुझे, मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से। जिस बच्चे के मन में ये रहता है क्वेश्चन कैसे आएगा, उसके सामने पूरी स्लाइड है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको बता दिया सर। ठीक है, हां जी सर। एक बार फिर से सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, आ जाओ सर, अब आगे चलते हैं। तो हमें सीखना यह है मेरे बच्चे, हमें सीखना यह है मेरे बच्चे, क्या सीखना है कि सर एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो क्या होता है, ठीक है, और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है यह क्या होता है। जब तक हमें ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं पता होंगे तब तक हम किसी एक्टिव को पैसिव में नहीं बना सकते। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम कॉमन एरर नहीं निकाल सकते, जब तक नहीं पता होगा तब तक सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ता है। तो सर एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है सर जी, डूअर, यानी सर काम करने वाला सबसे पहले आएगा। आफ्टर देन मेरे बच्चे क्या आ जाएगा सर, हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन वर्ब वहां पर अपना काम कर लेती है। इसके बाद में बच्चे क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। आफ्टर देन मेरे बच्चे क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है सर, और सर इसका पैसिव लेके चलते हैं तो सर सबसे पहले कौन आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। और अब ये काम किसका करता है सर, सब्जेक्ट का काम करता है। आफ्टर देन मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। याद रखना सर पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। चीज को क्लियर करना है। आफ्टर देन मेरे बच्चे क्या लगाना है सर, हमें बाई यहां पर प्रीपोजिशन का यूज करना है, और आफ्टर देन जो आपका डूअर और जो एजेंट था उसको एंड में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हां जी। और जब ये यहां आएगा तो सर यहां पर इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ये अब काम किसका करेगा सर, प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। आप बड़े आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं। यहां पर जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको लिख दिया सर, सुमन राइट्स a letter, सुमन राइट्स अ लेटर। ये सेंटेंस मैंने लिखा। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाना, कुछ बच्चे कहेंगे आपने तो कहा था सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और नहीं होती है तो यहां पर भी कहां से आएगी, नहीं है सर। ओके, अब क्या करें सर जी, थोड़ा ध्यान दो। अब इसका पैसिव बनाना, तो सर सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को मेरे बच्चे क्या कर दो सर, यहां पर लेकर आ जाओ, ए लेटर हो जाएगा। आफ्टर देन क्या करना है सर, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ए लेटर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब मुझे इज लगाना है। याद रखना जब पैसिव वॉइस बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ही, ये श्योर है, ये फिक्स है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।
कहीं आप ऐसा सोच लें कि सर पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, नहीं, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे बच्चे। ठीक है सर, अब क्या करें सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सर राइट की जो थर्ड फॉर्म है बच्चे वो क्या होती है, रिटर्न, और इसके बाद में किसका यूज करना, बाई का यूज करना। और बच्चे जो अपने पास में क्या था सर, सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट को क्या बना दो सर, बाई का ऑब्जेक्ट बना दो, और सर यहां पर ये डूअर आपका आ जाएगा, और ये सेंटेंस बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय सुमन। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब ऑप्शन में जो ये है ना बच्चे, इसी को आपको क्या करना है, सही करना है। ठीक है ना, तो सर इतनी देर में हमने क्या सीखा सर, वॉइस किसे कहते हैं, ठीक है सर, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने इतनी चीजें यहां से क्लियर कर ली है। ठीक है, एक बार कमेंट